Hello students, good morning everyone. How are you? This is 11th class chemistry and today we will talking about the unique topic, the different topic, that is thermodynamics. Students, it is a very important topic for you. You know what that, students? Thermodynamics is related near about 2 marks in the JEE Mains, JEE Advanced as well as in NEET exam. Very important chapter this is. My dear, we will start this chapter today and discussing about some important topics related with thermodynamics. So first of all, my dear, what is thermodynamics? एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स है क्या? ओके, सो थर्मोडायनामिक्स, अभी हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है या फिज़िकल क्वांटिटी आप इसे कहेंगे, और ये है क्या रियल में, आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, देखिए थर्मोडायनेमिक्स माय डियर एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है, जो डील्स करती है विद द स्टडी ओके ऑफ डिफरेंट एनर्जीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है, जो स्टडी के लिए हेल्पफुल है, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ और उनके बीच के एक क्लोज रिलेशन का। सो थर्मोडायनामिक्स में बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड देयर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम, that is called a thermodynamics. I am repeating again my definition. The thermodynamics may be defined as the branch of chemistry which deals with the study of different forms of energy and the relationship between and the quantitative relationship between them. और वो जो जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनके जो बीच की जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ना, उसकी स्टडी भी इसी में की जाती है. A thermodynamics may be defined as a branch of chemistry which deals with the study of the different forms of energies and the quantitative relationship between them. This is called the thermodynamics. And when the thermodynamics is applied in chemical changes, when the thermodynamics is applied in the chemical changes, then this is called chemical thermodynamics. When the thermodynamics is related with the chemical changes, then this is called chemical thermodynamics. Or you can say when the thermodynamics is applied in the chemical changes, that is called chemical thermodynamics. So students, हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो टोटली केमिकल थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आगे हम बात करेंगे. देखिए, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके पास आए हैं. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए या बेसिक टर्म्स कह लीजिए, एज यू विश. जैसे सबसे नंबर 1 पर हम यहाँ पर जो इसका सबसे पहला टर्म आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सिस्टम. व्हाट इज़ ए सिस्टम? सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, इसी के साथ साथ हम पढ़ लेंगे सराउंडिंग को भी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम. देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये कोई एक हमारे पास में एक बीकर है. ठीक है, बीकर के अंदर हमने कोई केमिकल सब्सटेंस लिया है. तो यहाँ ये है क्या, मतलब बीकर क्या है? बीकर इज़ ए सिस्टम. और ये इसका चारों तरफ का जो एरिया है ये इसका सराउंडिंग है. सराउंडिंग क्या है एक्चुअल में? सराउंडिंग है क्या? Surrounding may be defined the surrounded area of a system from which the transfer of energies take place. जहाँ से क्या एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी होता है, एनर्जी का इवोल्यूशन भी होता है. दोनों ही चीज़ें होती हैं. एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, एनर्जी इवॉल्व भी होती है. तो एक सिस्टम जो है जहाँ एनर्जी का मतलब एक लेन देन करता है, तो वो क्या है? वो उसका सराउंडिंग है. लेकिन उससे पहले बात आती है सिस्टम क्या है. व्हाट इज़ ए सिस्टम? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, सिस्टम किसी भी यूनिवर्स का वो छोटा सा पार्ट है. ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्स हो सकता है, टोटली ये यूनिवर्स हो सकता है. सिस्टम एक
यूनिवर्स का वो छोटा सा पार्ट है। ए सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई वांट टू से। मैं बताना चाहता हूँ कि सिस्टम किसी भी यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जो चूज़ किया जाता है थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए। बस ए सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ए सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज चोजन फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी, दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। सिस्टम, व्हाट इज ए सिस्टम? ए सिस्टम मे बी डिफाइंड एज द पार्ट और द स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चोजन फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी। एक सिस्टम एक यूनिवर्स का वो छोटा सा हिस्सा है जो थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारे पास में सराउंडिंग क्या है। सराउंडिंग की बात करते हैं। द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है ना, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का जितना भी हिस्सा है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। द रिमेनिंग पोर्शन, द रिमेनिंग पार्ट्स, द रिमेनिंग partition, you can say the remaining partition, the remaining part कह सकते हैं, the remaining parts of the system, sorry, the remaining parts of the universe excluding a system, यानी सिस्टम को छोड़कर जितना भी बचा हुआ हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, अब एक यूनिवर्स कब बनता है? यूनिवर्स कब बनता है माय डियर? व्हेन ए सिस्टम एंड ए सराउंडिंग आर एट टुगेदर। कोई भी यूनिवर्स कब हो सकता है? जब उसमें एक सिस्टम हो, जब उसमें एक सराउंडिंग हो। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है माय डियर, सिस्टम। तो वन बाय वन हमें बिल्कुल अच्छे से स्टडी करनी है। अब सिस्टम की बात करेंगे हम के टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के 3 टाइप हैं। नंबर 1 ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? देखिए माय डियर, मैं आपको बता दूं, आपके पास में रखा हुआ गिलास, उसमें भरा हुआ पानी भी एक सिस्टम है। लेकिन कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। व्हाई इट इज़ ओपन सिस्टम? बिकॉज ऑफ ओपन सिस्टम ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्लस मैटर दोनों का ही एक्सचेंज हो सकता है। So try to understand what is an open system. An open system may be defined as such a system in which the exchange of energy and the matter is take place. एक ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड ए ओपन सिस्टम। कैसे होगा एनर्जी का? देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसको जब पकड़, यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा ड्रॉप 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 ड्रॉप, ठंडे पानी में देखा होगा, तो वो क्या है? एनर्जी बाहर निकल रही है। और मैटर क्या है? मैटर इस फॉर्म में जो ड्रॉप्स बाहर आ रही हैं, जो वो उसकी कोल्डनेस है, ठंडापन है, वो उसकी एनर्जी है। और जो वाटर ड्रॉप बाहर निकल रहे हैं वो क्या? वो मैटर है। कई बार आपने बाहर को भी देखा होगा निकलते, गर्म पानी से बाहर को निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो एक ओपन सिस्टम है, इसमें एनर्जी मैटर दोनों का ही ट्रांसफ़र, दोनों का ही एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट इज़ क्लोज सिस्टम। व्हाट इज़ ए क्लोज सिस्टम? एग्जाम्पल के तौर पर माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू सिलेंडर। ए गैस सिलेंडर इज़ ए क्लोज सिस्टम। एक गैस सिलेंडर एक क्लोज सिस्टम है। भाई आपने देखा होगा गैस सिलेंडर को, ठीक है, जब आपने देखा होगा तो ये बाहर की तरफ से थोड़ा सा कूल लगता है। ठीक है, कूल क्या मतलब? कूलनेस क्या है? What is a coolness? That is energy. Exchange of energy is there. What is a coolness? This is the exchange of energy. But there is no exchange of matter. Matter जितना अंदर भरा हुआ है वो उतना अंदर ही रहेगा। आपने देखा है कभी, जब तक आप पिस्टन को पुश नहीं करोगे तब तक वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, मतलब मैटर का जो एक्सचेंज नहीं होगा। So what is a closed system? A closed system may be defined as a system in which the exchange of energies take place while the matter does not exchange. Matter कभी भी एक्सचेंज नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने गैस सिलेंडर पहले ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट
isolated system. An isolated system, what is an isolated system may be defined as system in which neither energy nor matter is exchange. ना तो इससे एनर्जी और ना ही इससे मैटर का एक्सचेंज होता है. सच सिस्टम इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. एग्जाम्पल के तौर पर आपने आजकल आने वाले जो आइसोलेटेड थर्मस हैं, थर्मस फ्लास्क हैं, दीज आर द आइसोलेटेड सिस्टम. ना तो उनसे एनर्जी बाहर आती है ना उनसे मैटर बाहर आता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप के सिस्टम आपने पढ़े. वास्तव में सिस्टम है क्या रियल में? ए सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूज़न फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी, जो कि थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए चुना जाता है, जिसे वो सिस्टम है. ठीक है, हमारे घर पर चलता हुआ कुकर, उसमें बनता हुआ खाना, परफ्यूम की बोतल, वाटर जग, बहुत सारे जितने भी आइटम्स हैं, ऑल दीज आर सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग एवरीवन.